इस पुलिस निरीक्षक समेत थाना अध्यक्षों का हुआ तबादला। दरभंगा आउट रोड में पहुंची दिल्ली से जांच टीम, 2 घंटे चली जांच, मचा हड़कंप। पुल पार करने के दौरान पुल में गिरकर पानी में डूबने से 14 वर्षीय बच्ची की मौत। दरभंगा के सिंघवाड़ा थाने में बच्चे की हत्या का आरोप लगने पर पहुंचे आईजी के समक्ष गुहार लगाने। बाल विकास परियोजना पूर्णिया ग्रामीण के प्रधान सहायक पद से सेवानिवृत्त हुए सरोज कुमार लालदास। दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित रिलैक्सो के जूता चप्पल शोरूम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां, आग पर पाया काबू। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त की अध्यक्षता में छठ घाटों का किया गया औचक निरीक्षण, कर्मियों को दिए गए साफ सफाई में तेजी लाने के आदेश। लहेरियासराय परिसदन में नेता प्रतिपक्ष हरीश रावत के द्वारा गृह मंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर की गई बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में मनाया गया सरदार पटेल की जयंती व इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में यादव समाज का सामाजिक बैठक का किया गया आयोजन, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लिया गया निर्णय। प्राप्त जानकारी के अनुसार जाले थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक यशोदानंद पांडे को पुलिस केंद्र भेजा गया है। मोरो थाना अध्यक्ष संजय कुमार को भी पुलिस केंद्र पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा फेकला थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक मोहसिन खान भी पुलिस केंद्र में अपना योगदान देंगे। सिंघवाड़ा के थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल अब साइबर थाना अनुसंधानकर्ता के रूप में पदस्थापित होंगे। हायाघाट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंघवी साइबर थाना अनुसंधानकर्ता बनाए गए। पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कुमार चौधरी जो फेकला ओपी के अध्यक्ष थे, अब साइबर थाना अनुसंधानकर्ता के रूप में पदस्थापित किए गए। इसके अलावा अशोक पेपर मिल थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव भी साइबर थाना अनुसंधानकर्ता के रूप में अपना योगदान करेंगे। अलीगढ़ थाना पुलिस अध्यक्ष निरीक्षक सरवर आलम अब पुलिस केंद्र भेज दिए गए। इसके अलावा कमतौल थाना अध्यक्ष अमित कुमार तथा जमालपुर थाना अध्यक्ष राजनंदन कुमार, बिशनपुर थाना अध्यक्ष अकमल खुर्शीद भी पुलिस केंद्र में योगदान करेंगे। सिमरी थाना अध्यक्ष शमशाद आलम तकनीकी शाखा में पदस्थापित किए गए। तिलकेश्वर ओपी अध्यक्ष असगर इमाम को जन शिकायत कोषांग का प्रभारी बनाया गया। बैरी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा को विधि शाखा का प्रभारी बनाया गया। मब्बी ओपी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा को बहादुरपुर का थाना अध्यक्ष बनाया गया। दरभंगा डीएमसीएच में आज अचानक सुबह 10 बजे हड़कंप मच गया। सभी सिक्योरिटी गार्ड हाई अलर्ट मोड पर दिखने लगे। पहले इस बात की सूचना मिली कि एमसीआई दिल्ली से टीम आई है आउटडोर के निरीक्षण में। इसके बाद ऊपर वाले सीढ़ी पर जाने के लिए सभी को मना कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि आउटडोर के 17 नंबर रूम में स्किन विभाग के डीएनवी जांच में दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर पूनम फोगाट पहुंची। जैसे ही आउटडोर के 17 नंबर रूम में डॉक्टर के साथ बैठक की। डॉक्टर पूनम पुरी, डॉक्टर पूनम पुरी कहाँ से? सफ्दरजंग दिल्ली आने का उद्देश्य इंस्पेक्शन है, सरप्राइज इंस्पेक्शन है। डीएनबी वालों ने बोला था, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ने, कि सरप्राइज इंस्पेक्शन करनी है डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसके लिए आए।
बताया जा रहा है कि शौच करने के लिए घर से निकली लड़की अपने ही गांव के सड़क पार करके खेत में जा रही थी। तभी रास्ते में एक पुल पार करते समय लड़की 10 से 15 फीट नीचे पानी में गिर गई, जिसमें वह डूबने लगी। लगभग आधे घंटे के बाद ग्रामीणों के द्वारा उसे निकाला गया और गांव के ही सती घाट अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद कुशेश्वर स्थान थाने के द्वारा शव को दरभंगा पोस्टमार्टम में लाया गया। मृतक लड़की की पहचान भागो कुमारी, उम्र 14 से 15 वर्ष, घर महाडीही, वार्ड नंबर 12, पंचायत भदर, थाना कुशेश्वर स्थान, दरभंगा के रूप में हुई है। क्या घटना हुआ सर, वो लेटिंग करने के लिए जा रहा था रोड क्रॉस करके, वहाँ पर एक कदल जमा था और रोड टूटा हुआ था, ढलाई हुआ था, वो टूटा हुआ था। उसको पाँव पिछड़ा वो गड्ढा था, दरिया नदी था, उसमें खाई में गिर गया। खाई में गिरने के बाद उसको पता नहीं चला, वो अंदर नीचे बैठ गया। ज़्यादा आदमी को मालूम हुआ था, उसको खोजने में लग गया था, तो वो अंदर तरी बैठ गया उसको। फिर आदमी आया इकट्ठा ऊपर कर और फिर उसको खोजा, तब उसको अंदर में जाकर वो मिला। वो थोड़ी दूर चले गया था वो अंदर आदमी सब उसके पीछा सैकड़ों का आदमी लगा हुआ था, मगर किसी आदमी को एक को मिला, मेरे ही ग्रामीण को, बोला यहाँ जंग डूमा है इस गड्ढे में। तब उस जंग 2-3 आदमी मिलकर डूमा, तब उसको निकाला गया। कितना गड्ढा होगा? कम से कम रखो 10-15 फीट का एक पेट में होगा। कब हुआ ये घटना? कल हुआ था। दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना में एक डॉक्टर के दूध मुँहे बच्चे की जमीनी विवाद में आंगनवाड़ी सेविका द्वारा करने का आरोप लगाया गया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों दरभंगा डीएमसीएच में एक दूध मुँहे बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद आंगनवाड़ी सेविका सहित उनके पुत्र पर 302 का मामला दर्ज किया गया था। इस दर्ज मामले को झूठा बताते हुए आरोपी के परिवार के सदस्यों ने आज आईजी और एसएसपी के समक्ष गुहार लगाने पहुंचे। आरोपी के परिजन का कहना था कि दोनों परिवार के घर के बीच 1 किलोमीटर की दूरी है और उसे मनगढ़ंत कहानी बताकर हम लोगों को जमीनी विवाद में फंसाया गया है, जो पूरी तरह से झूठ है। इसकी जांच एसएसपी अपने स्तर से करे। मेरा नाम पंकज कुमार ठाकुर है, मैं रीता देवी का बड़ा लड़का हूँ। हम लोग जॉब करते हैं बाहर में, ठीक है। मेरा भाई, छोटा भाई, वो भी नोएडा में पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग कर रहा है। वो छुट्टी में घर आया हुआ था। मेरी मम्मी अकेली रहती है घर पे। मेरा रविशंकर सिंह से पूर्व से ज़मीन का विवाद था। मेरा ज़मीन मेरी दादी उसको लिख दी थी, वो कब्जा करने के लिए आया था। मेरी मम्मी लोग रोकी थी, जिसमें वो मारपीट किया। उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है। डीएमसीएच में एडमिट हुआ था, उसके खिलाफ हम लोगों ने FIR किया था, तो वो अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट के बाद वो बेल से आया 18 तारीख को, और 26 तारीख की रात को पता नहीं क्या हुआ उसके घर में। हम लोग उसके घर में और मेरे घर में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है पूरा। करीब 20 से 30 CCTV कैमरा होंगे रास्ते में। काउंट तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन 20 से 30 CCTV कैमरे हैं, ठीक है। कोई भी जाकर सबूत निकाल सकता है वहाँ से। और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, वो बेचारी एक्सपायर कर गई। 1 महीना 7 दिन की थी, 37 डेज़ की वो लड़की थी। वो लड़की एक्सपायर कर गई। वो DMCH में आया, और मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई, जो कि एक स्टूडेंट है, उसको 302 उस पर लगा करके उसको फंसा करके उसको जेल भेज दिया गया। दूसरी बात में पुलिस प्रशासन, जो कि बिल्कुल है, हमको पता है, लेकिन बिना कोई जांच का, बिना कोई इसका, वो उनको जेल में डाल दिया गया। ना कोई CCTV बनाया गया, ना कुछ चेक किया गया, और वो उनको आरोपी साबित करके जेल में डाल दिया गया। क्या नाम हुआ? इनका क्या नाम है आपका? पंकज ठाकुर। और मम्मी का नाम? रीता देवी। क्या करती हैं? आंगनबाड़ी सेविका है। बाल विकास परियोजना पूर्णिया ग्रामीण के प्रधान सहायक पद से सेवा निर्मित हुए सरोज कुमार लाल दास की विदाई समारोह आयोजित हुई। केवटी प्रखंड के रनवे गांव निवासी बाल विकास परियोजना पूर्णिया ग्रामीण से 36 साल विभाग में अपनी सेवाएं दी। विदाई समारोह का आयोजन बाल विकास परियोजना पूर्णिया ग्रामीण के द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णिया ग्रामीण अमित आनंद, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूपम कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका पूर्णिया ग्रामीण एवं वैसा परियोजना सभी कर्मचारी उपस्थित थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सांस्कृतिक पदाधिकारी अपने का अभिवादन करते हैं। इसलिए करते हैं कि आज नहीं, कभी भी मिलेंगे तो मेरे लिए वही पूर्वक ही रहेंगे। और अपने सभी सहकर्मी
जिला से भी आए हुए हैं और प्रखंड और अंचल को हमने कभी अपना ही कर्म समझा, सहयोगी समझा कि हम भी वही हैं जो वो है, वो है वो हम हैं। इसलिए सबका मैं अपने विदाई को ही मैं अपना तरफ से स्वागत करता हूँ। जीवन में जब मैं मैट्रिक में था तब एक महिला ने हमें सीख दी थी कि जब पढ़ाई पूरी होती है तो आदमी बनता है, जब शादी और नौकरी होती है तो उसमें स्थिरता आती है, और जब रिटायर करता है लोग तो अपने अनुभव से अपने परिवार एवं समाज को सीखता है। आप लोग शुभकामना व्यक्त कीजिए कि मैं भी अपने परिवार एवं समाज को आगे ले जाऊँ। जब हम नौकरी में आते हैं तो एक ज्वाइन करना होता है, जब वो होती है ज्वाइन होती है, एक रूटीन वर्क चाहिए, बट एक परिवार से वो जो होता वो नहीं हो पाता लगाव, जो जिनकी कार्यशैली थी, जिनका लगाव था, जितने अच्छे ढंग से ये निकल गए अपने कार्यकाल में वो याद रखेंगे। और हम कामना करते हैं कि इनके आने वाले जो ये बोले कि चौथी अवस्था वो खुशहाल अपने परिवार के साथ रहते, यही हम कामना है। मंगलवार को उस समय मिर्जापुर चौक पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब रिलैक्सो के जूता चप्पल के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग लगते ही शोरूम के कर्मियों के बीच में सनसनी फैल गई, तो वहीं अग्निशमन को भी सूचना दी गई। तत्काल मौके पर पहुंचकर अग्निशमन की 2 छोटी गाड़ियां पहुंची जो आग बुझाने में लग गई, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। फिर 2 बड़ी गाड़ियां अग्निशमन कार्यालय से भेजी गई, उसमें मौजूद कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। जब इस संबंध में अग्निशमन कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आग की स्थिति पूरा भयावह रूप धर ली है, आग बुझाने में काफी सारी कठिनाइयां आ रही हैं। अधिक है कि वहाँ तो जाना मुश्किल है, धुआं काफी भरा हुआ है, जाने से तो समाचार है, लेकिन फिर भी हम लोग माने मशक्कत से काम वहाँ कर रहे हैं। कितना बड़ा जगह है जो जाने में आपको दिक्कत? जाने का जगह एक छोटा सा रास्ता माने एक सीढ़ी है, लेकिन अब ऊपर जाकर के है कि अब मुश्किल पड़ रहा है सर। किस चीज का दुकान है ये? सर जूता चप्पल का दुकान है। कहाँ पर है? मिर्जापुर चौक के पास। स्थिति अभी कंट्रोल में है या? सर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी स्थिति अभी जो है दयनीय है, थोड़ी कम किए हैं, आग पर काबू पा लिया गया? काबू पा लिया गया है, तो मैंने 75% तो हो चुका है सर, 25% अभी ऊपर ला है। कितना गाड़ी लाया है? 4-5 गाड़ी और भी लगेगी? नहीं सर, अब गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन अब कंट्रोल कर लेंगे इससे। बहुत ज़्यादा कितने देर से काम? मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव के नेतृत्व में महापौर एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा शहर के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का औचक निरीक्षण किया गया। देखिए, हम लोगों का टारगेट था कि सभी पोखर से दुर्गा पूजा तक जितने भी जलकुंभी है उसको निकाल लिया जाए। उसमें हम लोग 90% तक लगभग सभी पोखरों से हम लोगों ने निकाल लिया है। कुछ बड़े पोखर ऐसे हैं जहाँ पे काम ज़्यादा था, वहाँ पे अभी जलकुंभी निकालने का कार्य चल रहा है। लेकिन पूर्व के वर्षों से अगर हम लोग तुलना करें साफ़ सफाई की स्थिति के बारे में, तो हम लोग इस बार जो है बेहतर स्थिति में है। अभी 20 दिन का समय हम लोग के पास लगभग बचा हुआ है और हम लोग का पोखर का साफ़ सफाई की स्थिति लगभग कंप्लीट है। अभी हमारे पास सिर्फ नदी घाट ऐसे बचे हुए जहाँ काम करना शेष रह गया, जो कच्चे जगह है वहाँ पे ही सिर्फ काम करना शेष रह गया। अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे, उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं। अब पहले से सफाई करने से तो बहुत फ़ायदा मिला है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से दिखाइए सभी लोगों को कि छठ की तैयारी हम लोग पहले से ही कर रहे हैं, जिससे बहुत हम लोग को लाभ मिला है। नज़दीक आएगा जब तक जो हम लोग करीबन सारे छठ का सफाई और ये देख लेंगे। मंगलवार को लहरियासराय परिसदन में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी के द्वारा आगामी 5 नवंबर को 11 बजे आयोजित मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे ग्राउंड में देश के गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए बैठक आयोजित की गई। तो वहीं उन्होंने इस बैठक के दौरान कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि
अब युवा जाति छोड़ विकास के मुद्दे पर साथ दे रही है। उसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। आज देश देख चुका है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व देख लिया है कि हम उन दबावों के आगे नहीं झुकेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में उठाए गए कदमों में रोड़ा अटकाएगा। इसके अलावा उन्होंने बैठक में कई बातों की चर्चा की। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में मनाया गया। सभी शिक्षकों व उपस्थित छात्राओं व शोधार्थियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने कहा कि आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार पटेल के बिना हिंदुस्तान के मौजूदा मानचित्र का कामना करना बेईमानी होगा। मंगलवार को मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में यादव समाज का सामाजिक बैठक राममूर्ति यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिला अध्यक्ष जीवन सहनी मौजूद थे। डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने कहा कि 15 वर्ष लालू यादव और उनके परिवार सत्ता पर यदुवंशी के वोट पर शासन किया। बदले में लूट, अपहरण, हत्या, दलाली और बिहार को बदनामी के सिवाय कुछ नहीं दिया गया। इस